एक 24 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने वीर हनुमान जी के विकास के लिए और बनाया है। सारे के सारे जो भी गुनहगार है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि डाइवर्जन का मामला है, उनकी विजिट हो चुकी है। बाकी सारा का सारा कचरा चौमू का जितना भी है वो सेवापुरा के अंदर नगर निगम का जो वहाँ जाता है। क्या यहाँ के बीजेपी के नेताओं की आपसी चूक का परिणाम रहा? लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, खिलवाड़ तक भी एसओजी हाथ डालने का काम करेगी और निष्पक्षता के साथ जो भी गुनहगार है उनको सजा देने का काम हम करेंगे। कई सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ने का काम करते हैं, तो हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस टीवी। आज हमारे साथ विराजमान है श्री रामलाल जी शर्मा। आप भारतीय जनता पार्टी के अदम्य साहसी नेता, पार्टी के अग्रदूत, प्रदेश प्रवक्ता, विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एवं 3 बार के विधायक रह चुके श्री रामलाल जी शर्मा से आज हमारा साक्षात्कार है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे अग्रदूत, अग्रगण्य नेता रहे हैं। चौमू विधानसभा क्षेत्र की चहुमुखी विकास के जो दारोमदार है वो आज आप कर है, क्योंकि जो वर्तमान में जो सीट है वो कांग्रेस की है। तो आप हमें बताइए कि चौमू के विकास के लिए अभी आप क्या प्रयास कर? देखिए, ये बात सही है कि निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते चौमू क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। चुनावी समर के दौरान भी हमने वादे इस बात का किया था कि सरकार बीजेपी की बनने के उपरांत हम तत्काल रोपे शुरू कराने का काम करेंगे। अभी हमारा पहला प्रयास ये है कि यंकिन प्रकार ने रोपे शुरू हो। वन विभाग के अधिकारियों की, क्योंकि डाइवर्जन का मामला है, उनकी विजिट हो चुकी है और उसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में वीर हनुमान जी के रोपे शुरू हो। एक 24 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने वीर हनुमान जी के विकास के लिए और बनाया है और जयपुर विकास प्राधिकरण ने उसकी टेंटेटिव एस्टिमेट कंप्लीट कर लिया है। 24 करोड़ रुपए की लागत है। आचार संहिता के उपरांत पीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उसको अप्रूव करा के उसको धरातल के ऊपर लेकर आने का काम करेंगे और 24 करोड़ रुपए में एक एनएच जो जयपुर से सीकर जा रहा है, उसके जहां रोड डाइवर्ट होती है सामोद जाने के लिए, वहां पर एक बड़ा गेट बनाने का भी है। जहां फॉरेस्ट की लैंड है उस जगह को भी कवर करने के, क्योंकि वह मिट्टी का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे दीवार बनाने का कार्यक्रम है। भोजनालय जो रसोइयां है वो बहुत कम पड़ने लगी है, लोगों का आवागमन ज्यादा होने की वजह से, तो भोजनालय की रसोइयां भी वो भी हम तैयार करवा रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था भी और डेवलप कर रहे हैं। ऊपर जाने का जो एक अस्थायी जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते को भी प्रोटेक्शन दीवार और टाइलें लगाकर उसको भी दुरुस्त करने का कार्यक्रम है। लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत का एक प्रोजेक्ट और तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में पर्यटक को भी हम विकसित कर सकें और चौमू क्षेत्र की जनता को भी एक नई सौगात दे सकें। इट्स वेरी गुड कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र के लिए इतना विकास के बारे में सोच रही है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है 26 और 19 को, तो सीकर विधानसभा क्षेत्र से सुन रहे हैं कि गोविंद सिंह जी डोटासरा चुनाव में उतरने को तैयार है। तो क्या सुमेधानंद जी की जीत में कुछ? मुझे लगता है कि एसओजी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एसओजी की जांच के अंदर चुनाव लड़ने योग्य भी रहेंगे नहीं रहेंगे डोटासरा जी, ये तो समय की गर्भ में है। बाकी मुझे लगता है कि डोटासरा जी आए या और कोई आए, सीकर लोकसभा क्षेत्र से सुमेधानंद जी महाराज की पिछली बार जो जीत हुई थी उससे कई गुना अधिक मतों से उनकी जीत होगी। जी, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो होना चाहिए ऐसा। सर, चौमू में जो ये कचरा डिपो जो बना है उसको रिमूव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या? अभी एक ऐसा ही कचरा डिपो इन्होंने बना रखा है कचरा संग्रहण के लिए। क्योंकि बाकी सारा का सारा कचरा चौमू का जितना भी है वो सेवापुरा के अंदर नगर निगम का जो डिपो है वहां जाता है। तो अभी तो एक वैकल्पिक व्यवस्था यही कर रखी है। भविष्य में अगर चौमू के आसपास अगर बड़ी जमीन अगर मिल गई डंपिंग यार्ड के लिए तो उसको विकसित करने का काम करेंगे, क्योंकि उससे काफी जनता क्रुद्ध है वो यहाँ आ जाने से। बीच में आपसे आशा है बीच में टैंकर सप्लाई यातायात की व्यवस्था की वजह से
जी काफी कचरा इकट्ठा हुआ हो गया, अब वापस वहां जाना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ से समय बाद में उसका निस्तारण हो जाएगा। जी। चोमू विधानसभा क्षेत्र में जो विधानसभा सीट की जो हार हुई, क्या यहाँ के बीजेपी के नेताओं की आपसी फूट का परिणाम रहा सर? नहीं, नहीं, ऐसा कोई आपसी फूट का परिणाम नहीं है। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जनता ने बहुत अधिक मत एक आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। 80,000 वोट कम नहीं होते। हाँ। ये अंकों की गणित की हार और जीत है। इसको अगर कार्यकर्ताओं से अगर जोड़ा जाए तो ये अनुचित है। कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर बहुत मेहनत और परिश्रम किया है और उसी का परिणाम है कि इतने 80,000 वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। हाँ सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो राज्य सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, तो हमारे राज्य के लिए और क्या सौगातें हो सकती है जो अब तक कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं दे देखिए, पाई? भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आने के बाद में लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, आज एक के बाद एक भर्ती की वास्तविकता सामने आती जा रही है। और जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर हुआ, आरपीएससी के अंदर जो धांधलियां हुई, सारे के सारे जो भी गुनहगार है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिनके संरक्षण के अंदर, क्योंकि जारोलिन कहा था राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर लीक हुए हैं, जिस राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर लीक किए गए थे उनकी गिरबान तक भी एसओजी हाथ डालने का काम करेगी और निष्पक्षता के साथ जो भी गुनहगार है उनको सजा देने का काम हम करेंगे। रही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो तमाम मुद्दे ऐसे थे जो जनहित के थे, चाहे वो यमुना का पानी का मुद्दा हो, चाहे ईआरसीपी का हो, उन दोनों मुद्दों का समाधान हुआ है। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारों की योजनाओं को चोमू विधानसभा क्षेत्र के धरातल के ऊपर उतारने का काम करेंगे। पेयजल की समस्या हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे अन्य समस्या हो, सारी की सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम भी करेंगे। जी सर, पिछले ही साक्षात्कार में आपने कहा था कि ये जो नगर पालिका के जो भी कर्मचारी है, जो गुनहगार है, उनको सजा दी जाएगी। निश्चित रूप से वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में जिन्होंने भी अनियमितता पहले की है, टेंडर प्रक्रिया में हो या अन्य प्रकार से हो, उनका भी कानूनी दायरे के अंदर जो सजा मिल सकती है वो सजा हाँ, जो मिलेगी। कानूनी रूप से अगर गलत है तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी। सर, एक मैं छोटा सा ये क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी कि जो तबादला जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी में कब तक होने वाली है? अभी आचार संहिता लागू होने की वजह से स्थानांतरण अब बंद कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद में जैसे सरकार की नीति रहेगी, उस नीति के तहत जिन जिन डिपार्टमेंटों में नीतिगत स्थानांतरण हो सकते हैं वो होंगे। जहां पॉलिटिकल आधार के ऊपर करने हैं वो भी करेंगे, क्योंकि कई सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ने का काम करते हैं। कई सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो लोक सेवक होने के उपरांत भी राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों में भाग लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी ऐसे राजनीतिक टीका टिप्पणियां करते हैं जो अशोभनीय है, वो उनके मर्यादा की या सेवा नियमों के बाहर है। तो हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले, सरकार इसी आधार पर काम करेगी। जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।